Myself Himanshi Khokar. I am the student of 8th standard in MM Public English Medium School, Thot Sikar. Good morning to all of you. Wish a very happy new year. सर्वप्रथम आपको संपूर्ण विश्व के साथ साथ भारतवर्ष में अत्यंत हर्ष और उल्लास के साथ मनाए जाने वाले अंग्रेजी नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। यह नवनतन वर्ष आपके लिए शुभ रहे तथा आपको उज्जवल भविष्य प्रदान करे। आज के युग में अंग्रेजी कैलेंडर का प्रचलन अत्यधिक तथा सर्वव्यापी हो गया है, किंतु इससे भारतीय कैलेंडर का महत्व कम नहीं किया जा सकता है। हमारे प्रत्येक त्यौहार एवं व्रत, उपवास, शादी, विवाह तथा युग पुरुषों की जयंती या पुण्यतिथि, अन्य शुभ कार्यों के लिए अन्य शुभ मुहूर्त सभी भारतीय कैलेंडर के अनुसार ही देखे जाते हैं। अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार नववर्ष संपूर्ण विश्व में 1 जनवरी के दिन ही मनाया जाता है, वह भी धूमधाम तथा हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। किंतु भारतीय सनातन पंचांग के अनुसार नववर्ष चैत्र मास में मनाया जाता है। इस दिन को नव संवत्सर भी कहा जाता है। अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार यह चैत्र मास मार्च या अप्रैल के महीने में आता है। इस दिन को महाराष्ट्र में गुड़ी पड़वा तथा उगाती तथा आंध्र प्रदेश में उगाती के पर्व के रूप में मनाया जाता है। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के दिवस ही वासंती नवरात्रा का प्रथम दिवस भी माना गया है। पुरातन ग्रंथों के अनुसार यह भी कहा जाता है कि इस दिन ही सृष्टि के रचयिता भगवान ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचयिता प्रारंभ की थी। चैत्र मास ही नववर्ष मनाने के लिए सर्वोत्तम है, क्योंकि चैत्र मास में चारों ओर पुष्प खिलते हैं, चारों हरियाली, मानो प्रकृति ही नववर्ष मना रही हो। वृक्षों पर नए पत्ते आ जाते हैं। चैत्र मास में सर्दी जा रही होती है, किंतु गर्मी का आगमन होता रहता है। मनुष्य के लिए यह समय प्रत्येक वस्त्र पहनने के लिए उपयुक्त है। चैत्र मास अर्थात मार्च या अप्रैल के महीने में विद्यालयों में परिणाम आता है एवं नई कक्षा का नया सत्र भी प्रारंभ होता है। अर्थात चैत्र मास विद्यालयों के लिए नववर्ष ही माना गया है। चैत्र मास अर्थात 31 मार्च से 1 अप्रैल के दिन ही बैंक अर्थात सरकार का नया सत्र भी प्रारंभ होता है। चैत्र में नया पंचांग आता है, जिससे प्रत्येक भारतीय के पर्व, विवाह तथा अन्य शुभ मुहूर्त देखे जाते हैं। चैत्र मास में ही फसल कटती है तथा नया अनाज भी घर में आता है, तो किसानों का नया वर्ष भी इसे ही माना गया है। भारतीय नववर्ष से प्रथम नवरात्रा भी प्रारंभ होता है, जिससे घर घर में माता रानी की पूजा की जाती है, जिससे वातावरण भी शुद्ध होता है। चैत्र प्रतिपदा के दिन ही महाराज विक्रमादित्य के द्वारा विक्रमी संवत ब्रह्मा जी द्वारा झूलेलाल का जन्म, नवरात्र प्रारंभ, गुड़ी पड़वा, उगाती तथा ब्रह्मा जी द्वारा सृष्टि की रचना इत्यादि का संबंध इस दिन से है। इस प्रकार ब्रह्मांड से प्रारंभ कर सूर्य, चंद्रमा आदि की दिशा, मौसम, नक्षत्र, पौधों की नई पत्तियां, किसानों की नई फसल, विद्यार्थियों की नई कक्षा, मनुष्य में नया रक्त संचारण आदि परिवर्तन चैत्र से ही प्रारंभ होता है। मनुष्य भारतीय सनातन हिंदू कैलेंडर अर्थात हिंदू पंचांग की गणना सूर्य तथा चंद्रमा के अनुसार ही की जाती है। भारतीय पंचांग का ही अनुसरण कर रहे हैं। किसी न किसी प्रकार से सभी ही इस कैलेंडर का ही अनुसरण करते हैं। मान्यता तो ये भी है कि विक्रमादित्य के काल में सर्वप्रथम भारतीयों द्वारा ही कैलेंडर अर्थात पंचांग का आविष्कार, गणना तथा विकास हुआ था। हिंदू पंचांग के अनुसार से ही 12 महीनों का एक वर्ष तथा सप्ताह में 7 दिनों का प्रचलन प्रारंभ हुआ था। कहा जाता है कि भारत से ही यूनानियों ने विश्व में भारतीय पंचांग का विश्व के भिन्न भिन्न राज्यों में इसका प्रचार प्रसार किया था। संवत कैलेंडर से भी पूर्व लगभग 6700 ईस्वी पूर्व हिंदुओं का प्राचीन शतवर्षी संवत अस्तित्व में आ चुका था, किंतु इसका विधि अनुसार प्रारंभ लगभग 3100 ईस्वी पूर्व माना जाता है। साथ ही इसी समय में भगवान श्री कृष्ण का भी जन्म हुआ, जिससे कृष्ण कैलेंडर का भी अनुसार प्रारंभ माना जाता है। इन महीनों का नाम नक्षत्र पर रखा गया। वही चंद्रमास के मास है चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़ आदि हैं। चंद्रवर्ष 354 दिनों का होता है। इसी कारण जो बढ़े हुए 10 दिन होते हैं वे चंद्रमास में ही माने जाते हैं। हिंदू नववर्ष चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा इस साल 9 अप्रैल के दिन मनाई जाएगी। 1 जनवरी के दिन संपूर्ण विश्व नववर्ष मनाया जाता है, किंतु भारत एक विशाल देश है, अतः भारत में विभिन्न क्षेत्रों में मौसम तथा संस्कृति एवं परंपराओं के आधार पर भिन्न भिन्न एवं नववर्ष मनाया जाता है। धन्यवाद।